अक्सर किसी को राय देते होंगे जब किसी के रिलेशनशिप में खास करके पति पत्नी के प्रॉब्लम आती है, तो आप कहते होंगे कि किसी आप जो है एस्ट्रोलॉजर से क्यों नहीं पूछ लेते हैं। और ये यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ इंडिया नहीं, विदेशों में भी लोगों का है कि जब भी रिलेशनशिप में दिक्कत आती है तो लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, और जाना भी चाहिए। लेकिन यही लोग जब शादी करने का समय होता है, उस समय जब रिलेशनशिप ये बिल्ड करते हैं, बनाते हैं, उस समय ये जो अपने साथी की कुंडली लेके एस्ट्रोलॉजर के पास बिल्कुल भी नहीं जाते कि हाँ भाई इससे शादी करनी चाहिए हमको कि नहीं करनी चाहिए, ये बता दीजिए, और करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए। तो शुरू में कोई ज़्यादातर लोग जो हैं नहीं पूछते हैं, कहते हैं भाई हम लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं हैं। और जब 2 महीने 4 महीने शादी के बाद, 6 महीने साल भर बाद जब उनके घर में द्वंद्व होने लगता है, समस्याएं आने लगती हैं, मारपीट होने लगती है, कलह होने लगता है, तब फिर वही लोग कुंडली ले लेके सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चक्कर काटते रहते हैं और गलत फंसते भी जाते हैं बीच बीच में काफ़ी सारे लोग। मित्रों, मेरा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है, ज्योतिष के एक बहुत ही छोटे से हम विद्यार्थी हैं, और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रिलेशनशिप के बारे में कि उसमें ज्योतिष का क्या योगदान होता है। यहाँ पे हम लोग मंगल का जो योगदान होता है उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिसको आप लोग मंगली दोष भी कहते हैं, मंगल दोष भी कहते हैं, जबकि वो मंगल योग होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 28 साल में मंगल का दोष खत्म हो जाता है। बहुत सारे आपको तथाकथित ज्योतिष लोग भी, मतलब जो ज्योतिष के नाम पे कहते हैं, तो बता देते हैं कि वो 28 साल की उम्र हो जाएगी तो कोई जो उसका मतलब नहीं है, मंगली उंगली का कुछ नहीं होता, आप अपना जाइए शादी कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, एक बार जो आपके अंदर प्रोसेसर डाल दिया गया, जो आपकी प्रोग्रामिंग कर दी गई, वो लाइफ टाइम चलनी है। अगर मंगली आप हैं तो लाइफ टाइम के लिए मंगली हैं, उसमें कहीं 28 साल 29 साल का कुछ नहीं होता। 28 साल पहले के ज़माने में क्यों कहा जाता था, ये भी आप समझ लीजिए। 28 साल पहले इसलिए कहा जाता था क्योंकि बचपन में शादी हो जाती थी, कम उम्र में, काफ़ी हम लोगों के यहाँ कम उम्र में शादी हो जाती थी। 28 साल की जब उम्र होती थी हम लोग की, 28 साल की उम्र आते आते तक हम लोग काफ़ी मैच्योर हो जाते थे, और जब मैच्योर हो जाते थे तो मंगल का जो एनर्जी हम लोगों की है उसको यूज़ करना हम लोगों को काफ़ी आ जाता था। इसी तरीके से आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो 30 साल का, 32 साल का या 35 साल का जो व्यक्ति है, अपना धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि हम थोड़ा गुस्सैल हैं, तो धीरे धीरे वो गुस्से पे अपने कंट्रोल कर लेता है, चीज़ों को अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। इसी तरीके से 28 साल को माना जाता था कि एक ये मैच्योर एज हो जाती है आदमी की, इसलिए अब ये आदमी जो है वो अपने एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। पुराने आचार्य लोग थे, ज्योतिष लोग थे, हम लोग के ऋषि मुनि थे, उन लोगों ने कुछ लोगों को बता दिया। अब फिर जानते ही हैं कि कौवा कान ले गया तो कान चला गया, फिर तो लोगों ने उसको ये कह दिया कि नहीं, तो मंगल का तो असर ही खत्म हो जाता है 28 साल के बाद, मंगली उंगली का मतलब नहीं है कुछ। लेकिन ऐसा मित्रों नहीं होता है, मंगली का पूरा असर रहता है। हाँ, 28 साल के बाद आपको मंगल को हैंडल करना या अपने आप को हैंडल करना जो है थोड़ा बेटर हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि मंगली का असर जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल का असर पूरे लाइफ में कभी नहीं ख़त्म हो सकता। किसी भी ग्रह का कोई असर नहीं ख़त्म होता, जिसकी जो इंटेंसिटी है वो देगा ही। अगर वो नहीं देगा तो आपकी बॉडी ही नहीं चलेगी। अगर मंगल का असर ख़त्म हो जाएगा आपके 28 साल के बाद, तो आपका तो खून बहना ही बंद हो जाएगा, ब्लड सेल्स बनने ही बंद हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर ही 0 हो जाएगा। तो हो सकता है ब्लड प्रेशर 0? नहीं हो सकता। तो मंगल क्या है, आपका ब्लड प्रेशर संभाला हुआ है। तो अब क्या है कि ये सब चीज़ें क्या खत्म हो जाएंगी 28 साल की उम्र में? सिर्फ ये एक मूर्खतापूर्ण बात है, इसका कहीं कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं है। मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो, सारे जो ग्रह होते हैं उनका पूरा असर वो आपको, अलग अलग कंपोनेंट हैं आपके बॉडी के, समझ रहे हैं? जैसे गाड़ी में होता है कार्बोरेटर है, ये क्या नाम है, स्टीयरिंग व्हील है, ये इंजन है, सारे इस तरह के हम लोगों के ये अलग अलग कंपोनेंट हैं। किसी भी ग्रह का कभी भी असर ख़त्म नहीं होता, इस चीज़ से एकदम निश्चिंत रहिए। तो इसलिए मित्रों ये सब जो है अंधविश्वास की बातें हैं। मंगल का असर पूरे लाइफ में रहता है, लेकिन मंगल के असर को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और मंगली होना एक बहुत गर्व की बात है। आप निश्चित रूप से स्पेशल व्यक्ति हैं अगर आप मंगली हैं और आपके अंदर विशेष गुण हैं। तो इसलिए मंगली होने पे एकदम अपने आप वो मत करिए।
मंगली हैं तो बहुत अच्छा है, और रिश्तों को अगर आपको संभालना है तो मंगल को अपनी कुंडली में ज़रूर चेक करिए। मित्रों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।